तो हमको पता ही नहीं था कि यहाँ नगर सेवक है कौन। अच्छा, पहले हमको सबसे पहले यही नहीं पता था। हम यहाँ 12-15 साल, एटलीस्ट मेरे ख्याल से 15 साल हो गया, हमको यही पता नहीं था यहाँ नगर सेवक है कौन। तो हमको पता ही नहीं था कि यहाँ नगर सेवक है कौन। अच्छा, पहले हमको सबसे पहले यही नहीं पता था। हम यहाँ 12-15 साल, एटलीस्ट मेरे ख्याल से 15 साल हो गया, हमको यही पता नहीं था यहाँ नगर सेवक है कौन। नमस्कार, आदाब। ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं सिलफाटा मापे रोड के डायमंड पार्क में। आप देख सकते हैं ये जो इलाका है ये पिछले 10-12 सालों से इसकी दुर्दशा काफ़ी ख़राब थी। यहाँ के जो पहले के जो नगर सेवक जो चुन के आए थे उन्होंने इस इलाके में विकास का कोई काम नहीं किया था। लेकिन अभी पिछला जो मनपा का चुनाव हुआ उसमें जो एमआईएम के 2 कैंडिडेट जीत कर आए हैं, शाह आलम और कमरुल हुदा साहब, उन्होंने इस इलाके के अंदर है ना विकास के कार्यों में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे। आज यहाँ पे ये डायमंड पार्क का जो इलाका है, यहाँ का जो रोड है इसका काम होने जा रहा है। आज इसका उद्घाटन हुआ है। इस रोड को कंक्रीटीकरण किया जाने वाला है। इसी मामले को लेकर हमने यहाँ के कुछ स्थानीय लोग जो उद्घाटन के बाद से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश की। आइए जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। आप ये बताइए कि आज यहाँ पे जो रोड बनाने का, इसके कंक्रीटीकरण करने का जो काम का उद्घाटन हुआ है एमआईएम के नगर सेवक कमरुल हुदा साहब की तरफ से, इस बारे में आपका क्या कहना है? हमारे को तो ये सुन के अच्छा लगा कि हमारे ऊपर ध्यान दिए। पहली बात तो ये, दूसरी बात कि हमारा रोड इधर कुछ इसके पहले मतलब ध्यान नहीं दिया जाता था इस इलाके के विकास को लेके। इसके पहले हमारे इधर ध्यान नहीं दिया गया था। अभी जो हो रहा है हमको अच्छा लग रहा है कि कम से कम जो सेठ आए हैं उन्होंने हमारे लिए इतना किए, हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं। अच्छा, दूसरी बात है हमको रोड की ज़रूरत है, पानी है, और जो समस्या है उन्होंने बोले कि हम सब करके देंगे। तो आप ये जो इलाका है यहाँ की जो सड़कें हैं मैं देख रहा हूँ काफ़ी उबड़ खाबड़ है। तो बारिश के दिनों में तो आप लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। बहुत पानी होता है इधर, पानी। हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं भी 3 साल हो गया आके, लेकिन अभी तक मैंने किसी को भी देखी नहीं थी। कोई नगर सेवक कोई बोले तो 1 मिनट कोई भी नहीं आया था। लेकिन अभी आए तो इसलिए मैंने उनसे सवाल करी कि आप कौन क्या, और मैंने उनका सपोर्ट दी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह यहाँ का रोड बनेगा, क्योंकि अभी तक तो कुछ भी मतलब लग ही नहीं रहा था कि कुछ होएगा। हम खुद यहाँ लेके पछता रहे थे कि क्या हुआ, पर अभी दिल में कुछ ऐसा हुआ है कि होगा जरूर हो। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि पूरा यकीन है। हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे पर ध्यान दिए और आगे चल के भी ध्यान दिए, अभी जो ध्यान दिए इसके आगे भी उनको उम्मीद, हम लोग सब साथ में होके हम ये शुक्रगुजार हैं। मतलब आप लोगों को ये पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर भी इस इलाके का जो विकास है उसको बढ़ चढ़ के यहाँ के जो एमआईएम के नगर सेवक चुन के आए वो लोग मतलब जी हमको उम्मीद है कि वो करेंगे हमारे लिए, कि हमको बोले थे कि हम तुम्हारा करके देंगे, तो यहाँ तक पहुँचे और हमारा करने का उन्होंने जो ठान लिए हैं तो करेंगे। हमको उम्मीद है कि वो करेंगे।
ये तो हम पूरी तरह से बोलते हैं ना, अल्लाह ताला उनको ये देख हमको करके। और इसके अलावा मतलब यहाँ के स्थानीय लोगों में और किस किस चीज़ की मतलब आप लोगों को तकलीफ है, परेशानी? यहाँ बारिश से पानी भरता है पहली बात, दूसरी बात रोड अच्छा नहीं है, पानी की तकलीफ है, मतलब लाइट नहीं है, बहुत सारे तकलीफ है। हम धीरे बताएंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे हम बताएंगे, पता चलेगा। तकलीफें तो इतनी है, तकलीफ तो इतनी है कि बहुत है, उसकी कोई गिनती बोल नहीं सकते। लेकिन फिलहाल इतना आप लोग स्टार्ट करिए तो इंशाल्लाह फिर। लेकिन ये जो तकलीफें तो है, परेशानियां तो है, लेकिन यहाँ के जो एमआईएम के दो कैंडिडेट जीत कर आए, उस आपकी परेशानी को हल करने के लिए रात दिन कोशिश में तो लगे तो हाँ, अभी तो फिलहाल पता चला ना कि आए तो इससे मतलब है कि पहले से तो काफी सुधार नजर आ रहा है इस इलाके के अंदर। हाँ, बहुत ज्यादा अभी तो इतना सुधार आया है कि जिसकी कोई गिनती नहीं है। बहुत अच्छा लगा अभी, और अभी हो भी रहा है ना, इंशाल्लाह उद्घाटन हो गया तो आप लोग भी कर दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रगुजार और थैंक्स। हाँ, साल भर हो गया, साल भर से किसी ने झांका नहीं, इन्हें आया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इनको अच्छे वोट से, भारी मात्रा से, यहाँ का एक एक वोट हम लोग खुद जाके घर से जाके निकाल के डालने की कोशिश करेंगे अगर हमारे से हुआ तो। मतलब आप काफी खुश हैं इनके कामों से? आज तक किसी ने झांका नहीं, मतलब ये आए, हमको बहुत खुशी हुई। फिर हम इनके साथ हैं। अच्छा, हमारे से जो होगा हम इनके लिए करेंगे, और ये भी हमारी तकलीफ को समझते हैं। अच्छा, तो इनके लिए बहुत हम दुआ करते हैं कि भारी मात्रा से जीते ये। अच्छा, तो क्या पहले के नगर सेवक मतलब यहाँ के विकास कामों पे ध्यान नहीं देते तो हमको पता ही नहीं था कि यहाँ नगर सेवक है कौन। अच्छा, पहले हमको सबसे पहले यही नहीं पता था। हम यहाँ 12-15 साल, एटलीस्ट मेरे ख्याल से 15 साल हो गया, हमको यही पता नहीं था यहाँ नगर सेवक है कौन। लेकिन अब जब से हमारे एमआईएम के कॉर्पोरेटर्स आए, जब से हमको पता चलने लगा कि यहाँ कोई नगर सेवक भी है, या कोई यहाँ पे आता है, यहाँ चहलकदमी रहती है कि नहीं, हमारे पास भी कोई नेता है जो इस पे हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, अब हमको पता चलने लगा कि नगर सेवक हमारे पास भी है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि आज जो है, जब से यहाँ के एमआईएम के कॉर्पोरेटर हुए हैं नूरुल हुदा साहब और जो अपना क्या नाम शाह आलम भाई, ये दोनों जन ने ये वार्ड क्रमांक 33 में, ऐसा नहीं है कि सिलफाटा ही, खाली सिलफाटा का जो एरिया ठाकुरपाड़ा, सिलफाटा नाका, आचार गली, ये रजा बेकरी से ले करके अपना शिबली नगर से ले करके अपना जो भी 33 नंबर वार्ड में आता है, जहाँ भी लाइट, गटर, रोड का जो भी डामरीकरण से ले करके आरसीसी तक का, मैं उनके साथ में आता जाता रहता हूँ, देखता हूँ हर जगह पे बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ करके वो लोग काम कर रहे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के खुद स्थानीय नगर सेवक कमरुल हुदा साहब। आइए जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। कमरुल भाई, आज यहाँ पे आपके इलाके के अंदर जो रोड के कंक्रीटीकरण का जो उद्घाटन हुआ, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये नूर इलाही मस्जिद है, हाँ, यहाँ से कंक्रीट का रोड काम समझो चालू का ओपनिंग हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं टीएमसी कॉरपोरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये एरिया समझो सिलफाटा, आचार गली, मुनीर कंपाउंड जितना भी है, शिबली नगर, भोलेनाथ, ये समझो ये करीब 20 से 25% लगभग यहाँ पे काम हो ही नहीं, हाँ, हुआ ही नहीं था। तो हम लोग की कोशिश है इंशाल्लाह यहाँ पे भोलेनाथ, शिबली नगर, सिलफाटा एरिया में काफ़ी जद्दोजहद मेहनत कर रहे हैं। जहाँ भी ज़रूरत है आवाम का, वहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं, और हम लोग की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके, आवाम का फ़ायदा हो सके। और हमने जब यहाँ की जनता से मिलकर ये जानने की कोशिश की कि पिछले 2 साल के अंदर मतलब एमआईएम के जो नगर सेवक चुन के आए, उनका कार्यकाल कैसा रहा, तो वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं आप लोगों के कामों से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी 3 साल का अर्सा और बाकी है, तो क्या इस इलाके के अंदर और बदलाव नज़र आएगा? आप लोग और इस इलाकों को डेवलप करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से? इंशाल्लाह हम लोग भरपूर मेहनत कर रहे हैं। जहाँ पब्लिक का डिमांड होता है, ज़रूरत होता है, वहाँ हम लोग खुद पहुँचते हैं, और बेशक कोशिश करके हम लोग उनका काम पूरा करते हैं। हमारे साथ इस इलाके के रहने वाले मशहूर सोशल वर्कर और उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष करीम खान भी मौजूद है। आइए जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। करीम भाई, क्या कहना चाहेंगे आपके इलाके में जो विकास के काम हो रहे हैं, खासकर एमआईएम के जो दोनों नगर सेवक है, शाह आलम भाई हो गए, कमरुल हुदा साहब हो गए, बढ़ चढ़ के विकास कार्यों में हिस्सा ले रहे हैं, और रात दिन उनकी मेहनत है कि इस इलाके को कैसा डेवलप किया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? इसमें कोई दो राय नहीं है। मोइन भाई के एमआईएम के नगर सेवक आज माशाल्लाह पिछले 2 सालों से इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस इलाके में
खुशी की लहर इसलिए आई है कि अब ऐसा लगता है कि हम अंडर महानगर पालिका। अब तक तो ऐसा लगता था कि महानगर पालिका हम टैक्स पेयर ही नहीं, हम महानगर पालिका के अंतर्गत आते ही नहीं है। अब ऐसा महसूस होने लगा है कि हमको रोड भी मिल रहा है, हमको पानी भी मिल रहा है, हमको गटरें भी मिल रही है, हमारे रोड कंक्रीट हो रहे हैं। जिस जगहों पे इतने पानी भरते थे, घुटने तक, कमर तक भर जाते थे, लोगों का आना जाना मुहाल हो जाता था। पहले भी कई बार हम लोगों ने, काफ़ी नगर सेवक रह चुके हैं यहाँ पर, पहले भी कई बार मैंने मतलब ऐसे सोशल वर्कर मैंने कई बार कोशिशें की, लेकिन बस आश्वासन ही मिला है। लेकिन पिछले 2 सालों से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब हम महानगर पालिका के अंतर्गत आते हैं और ये दोनों नगर सेवक को पूरी जनता का सलाम है कि ये लोगों ने जो काम लाया है, रोड का काम, गटर का काम, जो तमाम जो सुविधाएं लाई है, ऐसा लगता है कि पिछले आने वाले 3 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे इलाके का काम ही खत्म हो जाएगा, फिर शायद हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा मुझे महसूस होता है, काम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करीम भाई, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ की जनता, मतलब उनका मानना है कि ये जो नगर सेवक जो चुन के आए MIM के, काफ़ी मतलब प्रयास कर रहे हैं इस इलाके के विकास के लिए, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं इनके पीछे आप भी, मतलब आपकी भी मेहनत होती है, आप सुझाव देते हैं काफ़ी, मतलब इस इलाके के ऊपर आपका मतलब वो है कि मतलब काफ़ी आपके भी समर्थक लोग हैं यहाँ पे जो रात दिन आपके पीछे खड़े रहते हैं, आपकी भी भागदौड़ है इस इलाके को डेवलप करने के अंदर। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आने वाले मनपा चुनाव में क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे? मोइन भाई, अभी चुनाव लड़ने के लिए तो अभी खैर 3 साल बचा है। आने वाला कल देखा जाएगा किस करवट ये मुमरा की राजनीति, जिस तरीके से मुमरा की राजनीति आज चल रही है वो आपको भी दिख रहा है और पूरे शहरवासी देख रहे हैं कि मुमरा की राजनीति किसी भी करवट कभी भी बदलती है। आने वाले कल में देखेंगे इंशाल्लाह कि किस करवट बदलती है। शायद मेरा लड़ना अगर जायज़ होगा तो मैं भी लड़ूंगा इंशाल्लाह। वैसे मेरे साथ, मैं समझता हूँ कि आज हमारे साथ 2 जुझारू ऐसे नगर सेवक हैं जो हमारे गाँव से, हमारे घर से, मुझे सबसे बड़ी खुशी कि मेरे गाँव और मेरे घर के लोग आए चुन के, तो मैं समझता हूँ मैं हूँ या वो है या मैं हूँ, मैं तो ऐसा समझता हूँ। तो इन दोनों नगर सेवकों का आपका पूरा सपोर्ट है? जी, मेरा सपोर्ट कल भी था, आज भी, और इंशाल्लाह आने वाले कल में भी रहेगा। अगर कोई सिस्टम बनता है कि भाई पैनल में मुझे भी आना चाहिए, अगर ऐसा है दोनों नगर सेवकों की मांग होगी और जनता की मांग होगी, तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी भी एक इच्छा है कि मैं भी एक बार बनूं। इंशाल्लाह कोशिश मैं भी करूंगा अगर जनता की मांग होगी तो। हमारे साथ इस वक्त MIM के महासचिव गुंजन सेठ भी मौजूद है। आइए जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। सर, ये जो आपके परिसर के अंदर, आपके इलाके के अंदर आज यहाँ पे जो रोड के कंक्रीटीकरण का उद्घाटन हुआ, जिससे यहाँ की जनता काफ़ी खुश नज़र आ रही है। हमने कई लोगों से मिलकर बात करने की कोशिश की, वो लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ की समस्या बहुत बेकार थी। हम लोग जीतने के बाद में पहला तो इधर पानी का काम किया हूँ, उसके बाद में रोड का काम, लाइट का काम, और इनकी जो समस्या है पूरे सिलफाटा की, ठाकुरपाड़ा हुआ, आचार गली हुआ, डायमंड बिल्डिंग हुआ, ये सब समस्या हम हल करके दे रहे हैं। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो इनको तकलीफ़ है इंशाअल्लाह हम आगे करते रहेंगे। सर, ये लोग बता रहे कि पिछले जो 8-10 साल जो पहले के जो नगर सेवक जो NCP पार्टी के थे, वो लोगों ने इस इलाके पे कोई ध्यान नहीं दिया था और इसकी दुर्दशा काफ़ी ख़राब थी। लेकिन जब से MIM के कैंडिडेट यहाँ पे चुन के आए, काफ़ी विकास का काम नज़र आता है। और अभी भी कुछ लोगों ने बताया अभी भी थोड़ी बहुत जैसे परेशानी है, पानी की है, लाइट की है, उस बारे में आपका क्या कहना है? अब हम तो ज़्यादा कुछ तारीफ़ नहीं कर सकते। यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता बताइए कि मेरे को क्या क्या काम मिला, क्या नहीं मिला। हाँ, हम तो अपने तरफ से रोड, पानी, लाइट सब करके दे रहा हूँ और करके दूंगा इंशाल्लाह। हमारे साथ जफ़र भाई भी मौजूद है जो यहाँ के विकास कार्यों में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, हमेशा वो आगे रहते हैं। आइए जानते हैं उनका आज यहाँ पे जो उद्घाटन हुआ है उस बारे में उनका क्या कहना है। जफ़र भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? मोहन भाई, सबसे पहले तो मैं थाने महानगर पालिका के आयुक्त श्री संजीव जायसवाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि बिना भेदभाव के आज हम 2 लोग यहाँ MIM के कारपोरेटर के हैसियत से काम कर रहे हैं। बिना किसी भेदभाव के हम लोग जब जाते हैं उनके पास, किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले का जो अछूता है उसका प्रपोजल लेकर के, प्रस्ताव लेकर के साहब यहाँ काम करना है, यहाँ बहुत ज़रूरत, इन सब चीज़ों को बिना किसी भेदभाव के वो हम लोगों को बजट इशू करते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह थाना महानगर पालिका के उपक्रम से ही आज हम ये डायमंड बिल्डिंग का और नूरे इलाही मस्जिद का 50 लाख रुपए का फाइल है, जिसका ओपनिंग आज कर रहे हैं। जिसका ओपनिंग हमारे बड़े भाई बरकत शेख गुंजन सेठ के हाथों से यहाँ किया गया, जो MIM के कलवा मुमरा जनरल सेक्रेटरी हैं। फिर से मैं यहाँ के अवाम को एक मर्तबा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इनका कभी भी कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी रहती है हम लोगों के पास आते हैं और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि इनका मामला
हल किया जाए। रहा इन लोगों का कहना भी, आप सही कह रहे थे कि रास्ते की बहुत तकलीफ़ थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज 2-3 महीने से इसके पीछे लग करके और श्री संजीव जायसवाल जी से कह करके और जितने भी महानगर पालिका के अधिकारी थे उनसे कह करके यहाँ का बजट हमने पास करवाया। आज उसका ओपनिंग हो गया है। 1 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह उसका काम भी चालू हो जाएगा। और जफ़र भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे अभी भी पानी की, लाइट की, बिजली की समस्या है, उस बारे में आप लोग मतलब आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं ताकि लोगों की उन समस्याओं का समाधान हो सके? देखिए मोइन भाई, पानी के लेकर थोड़ा सा तकलीफ़ है। पानी का तकलीफ इसकी वजह से है क्योंकि देखिए अभी रोड वाइंडिंग को लेकर के पाइप इधर से उधर नया शिफ्टिंग पाइप का चालू है और वो पाइप की शिफ्टिंग की वजह से महीना 15 दिन तक हमको ऑफिसर्स जो हैं वो आश्वासन दे रहे हैं कि 15-20 दिन के अंदर जो भी तकलीफ़ है इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगी। और हम लोग भी उसका सर्वे कर रहे हैं। जल्द से जल्द इंशाल्लाह पानी का तकलीफ़ यहाँ से हट जाएगा। और यहाँ जो आज हम खड़े हैं यहाँ के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि रोड का आपका काम हो गया, यहाँ लाइट का भी हो गया है, रोड और लाइट मिल गया है और पानी का इंशाल्लाह कम से ज़्यादा नहीं 15 से 20 दिन का सब्र कीजिए, वो भी हम करके इंशाल्लाह देंगे। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, हमने यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से मिलकर ये जानने की कोशिश की कि आपके इलाके के अंदर मतलब क्या परेशानी है, यहाँ पे विकास हुआ कि नहीं। तो उन लोगों ने हमें बताया कि पहले जो 8-10 साल पहले की अगर बात करें तो यहाँ पे विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी, यहाँ की दुर्दशा काफ़ी ख़राब थी। लेकिन एमआईएम के जब से ये 2 नगर सेवक चुन के आए, ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और जनता इनके काम से काफ़ी खुश भी नज़र आ रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल लाइट और पानी की थोड़ी समस्या है, लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद है कि यह समस्या भी बहुत जल्द हमारी ये दोनों नगर सेवक मिलके इसका समाधान कर लेंगे, ऐसी उन्होंने उम्मीद जताई है। कैमरामैन इमरान मुजावर के साथ में मोइन शेख, ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़ के लिए।